हेलो दिस इज मुकेश मैगन, वेलकम टू मुकेश मैग यूट्यूब चैनल। सो अभी से हम हमारे चैनल के ऊपर इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन का कंप्लीट एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन से रिलेटेड हर एक चीज़ सीखने को मिलने वाली है। तो हमारा आज का ये जो वीडियो है, ये हमारा पार्ट नंबर 1। और आज हम सिर्फ बेसिक देखने वाले हैं कि इंस्टाग्राम के पोस्ट डिज़ाइन क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आपको फ़ोटोज़ को नॉर्मली एडिट नहीं करना है, क्यों आपको पोस्टर स्टाइल में डिज़ाइन करना है, क्यों आपको उस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है। बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। अब मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे मेरे वीडियो के अंदर कट्स बहुत कम रहेंगे, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि वीडियो कितना भी लंबा होगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं किसी भी पार्ट को कट नहीं करना चाहता। मैं अपने पार्ट को जितना अच्छे से, जितना डीप में एक्सप्लेन करना है, मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इसके पहले मेरे जितने भी वीडियो होते, मैं बहुत ट्राई करता था कि इसके अंदर कट्स कम लगे, या फिर बहुत सारे पार्ट्स को वापस एक्सप्लेन करता था। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ों को शॉर्ट में एक्सप्लेन करता था, क्योंकि टाइम का लिमिट होता था। लेकिन अभी यहाँ पे मेरा मोटिव सिर्फ एक ही है, किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को डीप में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना। तो हमारे वीडियो के लिए कोई भी टाइम बाउंड नहीं रहेगा, आपको हर एक चीज़ अच्छे से सुननी है, आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से और डीप में पता चलेगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अभी हम देखते हैं कि क्यों आपको नॉर्मली फोटोज को ऐसे ही एडिट करके अपलोड नहीं करना है, क्यों आपको प्रॉपर डिजाइन करके अपलोड करना है। इसके हम कुछ रीजन देखेंगे। सबसे जो पहला रीजन है वो है ट्रेंड। लोगों को क्या पसंद आ रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, आजकल के यूथ को क्या पसंद आ रहा है, आपके क्लाइंट को क्या पसंद आ रहा है। इन सारी चीज़ों से हमारा ट्रेंड बन रहा होता है। और अभी जो ट्रेंड चल रहा है, आपको ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ेगा ऑब्वियसली, वरना आप कंपटीशन में पीछे छूट जाओगे। सो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, जितने भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स है, सिनेमाटोग्राफर्स है, वो अपने पोस्ट को उसी तरीके से डिजाइनिंग करके अपलोड करते हैं। तो आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। ये हो गया हमारा रीजन नंबर 1, जो कि आपको ऑब्वियसली करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं मेन रीजन नंबर 2। अब किसी भी ट्रेंड को ब्लाइंडली तो फॉलो नहीं करना है। ये ट्रेंड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और आपको इसको क्यों एक्सेप्ट करना है, इसके बारे में आपको बताओ। देखिए, सबसे पहला, आपका जो इमेज होता है वो नॉर्मल स्टिल फोटो है, तो ज्यादा उसमें लोग रुकेंगे नहीं। जैसे कि जिस किसी ने आपका इंस्टाग्राम पे फोटो देखा, उसने स्क्रॉल कर दिया, हो गया। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर उस फोटो के सिचुएशन के हिसाब से टाइपिंग किया हुआ है, वहाँ पे कुछ कोट्स लिखे हुए, कुछ लाइन्स लिखे हुए, तो आपका जो व्यूअर है, उसके आपके फ़ोटो के ऊपर ज़्यादा देर तक रुकने के चांसेस बढ़ जाएँगे। अब क्या हो रहा है बताता हूँ, सिंपली बताता हूँ, मतलब एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। आजकल ना सबके फ़ोटो एक जैसे लग रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, आप कितनी भी अच्छी पोज़ कर लो, कहीं न कहीं वो किसी न किसी ने और बार मतलब पहले की होती है। तो अनजाने में जितनी भी फ़ोटो आपको इंस्टाग्राम पे दिखते हैं, कहीं न कहीं वो सबके एक-दूसरे के कॉपी है। भले ही आप अपने हिसाब से न्यू पोज़ भी बना रहे हो, तो भी वो कहीं न कहीं दूसरे से मैच हो जाता है और फ़ोटो में एक यूनिकनेस का फैक्टर कम हो जाता है। तो जब आप उसमें अपनी डिज़ाइनिंग स्किल ऐड कर रहे हो, जब आप अपनी टाइपोग्राफी स्किल उसके अंदर ऐड कर रहे हो और उस फ़ोटो को और ज़्यादा डेकोरेट कर रहे हो, तो आपका जो व्यूअर है उसके ऊपर ज़्यादा देर तक रुकने के चांसेस बढ़ जाएँगे और आपका फ़ोटो उस भीड़ से थोड़ा-सा अलग दिखने के चांसेस है। अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट रीज़न, वो क्या है, ऑडियंस रिटेंशन। अब ऑडियंस रिटेंशन क्या होता है बताता हूँ इंस्टाग्राम की लैंग्वेज में। देखो, समझो आपने फ़ोटो इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है, मैं चेक कर रहा हूँ आपको फ़ोटो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने सेकंड देखूँगा? मैं 2 सेकंड देखूँगा और उसको स्क्रॉल कर दूँगा। बट आपने क्या किया हुआ, उसके ऊपर डिज़ाइनिंग वगैरह तो किया हुआ है, उसके ऊपर टाइपोग्राफी किया हुआ है, लेकिन आपने स्लाइड के अंदर और भी कई सारे फ़ोटो डाले हुए हैं। फ़ोटो 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4। तो मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर 2 सेकंड नहीं रुकूँगा। भले मुझे इतना ज़्यादा फ़ोटो अच्छा नहीं लगा, फिर मैं 3-4 फ़ोटो चेक करूँगा तो ऑटोमैटिकली 5-6 सेकंड तो हो जाएँगे। और आपको इंस्टाग्राम पे पता होगा कि जितना देर तक आपका ऑडियंस आपके कंटेंट के ऊपर, आपके फ़ोटो के ऊपर, वीडियो के ऊपर ज़्यादा देर तक रुकता है, उतना ही आपका फ़ोटो और वीडियो का रिटेंशन बढ़ता है और उतना ही एंगेजमेंट आपको ज़्यादा मिलता है। आप कभी भी ऑब्ज़र्व करना, एक फ़ोटो सिंगल इंस्टाग्राम पे डालना और एक 4 स्लाइड का डालना, वो जो 4 वाला फ़ोटो है उसको ज़्यादा लाइक्स आने के चांसेस है। आप अपने प्रोफाइल के ऊपर चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। तो ये होता है कि आप अपने फ़ोटो के अंदर डिज़ाइनिंग भी करते हो और 5-6 फ़ोटो ऐड कर रहे हो, तो ऑटोमैटिकली उसका रिटेंशन बढ़ जाता है। जब भी स्क्रॉल करेगा तो मिनिमम 5 सेकंड तो आपकी पोस्ट के ऊपर वो रुकेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रीज़न, जिसकी वजह से मैंने खुद स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम पे इस तरीके से पोस्ट करना। अब जब भी आप इंस्टाग्राम का पोस्ट डिज़ाइनिंग स्टार्ट करोगे, तब आपके ओवरऑल 3 स्किल बढ़ जाएँगे। सबसे पहला, टाइपोग्राफी स्किल। आप इमेजिन नहीं करोगे, आपका टाइपोग्राफी, फ़ॉन्ट का सेंस इतना ज़्यादा बेटर हो जाएगा कि आपको मज़ा आने लगेगा उसके अंदर। दूसरा, डिज़ाइनिंग स्किल। अब एल्बम डिज़ाइनिंग के अंदर क्या होता है,
क्लाइंट को कभी जल्दबाजी होता है, कभी-कभी आपको एल्बम जल्दी से प्रोवाइड करना है, तो आप हमेशा जल्दबाजी में करते हो। कभी ऐसे आराम से एल्बम डिज़ाइनिंग नहीं होगा कि 8 दिन लगेगा तो चलेगा लेकिन अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं है। बट इंस्टाग्राम पे जब आप पोस्ट डिज़ाइनिंग कर रहे हो, तो आप अपने लिए कर रहे हो। आप 1 दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ या फिर आज आप बनाओ, कल कभी भी बना सकते हो। तब जब आप उसको आराम से बनाओगे ना, तो आपका डिज़ाइनिंग का स्किल है वो भी बढ़ेगा, आप हर बार कुछ ना कुछ तो न्यू ट्राई करोगे। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल आपका बढ़ेगा वो है अलाइनमेंट एंड कलर कॉम्बिनेशन स्किल। जैसे-जैसे आप करोगे आपको पता चल जाएगा तीनों स्किल आपके बढ़ने वाला है और 100% मैं आपको ये बात लिख के देता हूँ। आप इस सीरीज़ को कंप्लीट करिए, लास्ट तक देखिए, आपका डिज़ाइनिंग स्किल, टाइपोग्राफी स्किल इतना बढ़ जाएगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते और हर बार कुछ ना कुछ तो नया सीखता रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी जो हमारा नेक्स्ट रीज़न है वो है एक्सप्लेनेशन, टाइटल एंड कोट्स। इसका मतलब क्या है? अब मैंने एक कोई भी फ़ोटो कैप्चर की है। अब मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली बता रहा हूँ यहाँ पे, एक मैं ट्रैवल का फ़ोटो ले रहा हूँ। मैं कहीं घूमने गया हूँ, उसका फ़ोटो है। सिर्फ़ मैं पोस्ट कर रहा हूँ, तो वो जस्ट एक इमेज है। लेकिन जब मैं उसको डिज़ाइन करूँगा, जब मैं उसके ऊपर टाइपिंग करूँगा, तो उसको एक टाइटल आ जाएगा, उसको एक सबटाइटल आ जाएगा, उसको एक कोट आ जाएगा। तो जिसकी वजह से सामने वाले को एग्ज़ैक्ट पता चलेगा कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ और उसी के साथ-साथ मेरे इमेज का टाइटल क्या है। अब आप जस्ट इमेजिन करो कि आप एक ऐसा गाना सुन रहे हो या फिर ऐसी मूवी देख रहे हो जिसको कुछ टाइटल ही नहीं है। बट अभी आप जो इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट कर रहे हो, आपके फ़ोटो को एक टाइटल है। आपके फ़ोटो को उस सिचुएशन के हिसाब से वहाँ पे कुछ तो टाइटल दिया हुआ है, तो सामने वाला उस फ़ोटो को अच्छे से फ़ील कर पाएगा। उसको पता चलेगा कि ये इमेज किसके बारे में है, ठीक है? तो ये चीज़ें थोड़ी होती है और जब आप अपने फ़ोटो के ऊपर सिचुएशन के हिसाब से टाइपिंग करते हो ना, तो वो बहुत ही अलग होगा। आपको धीरे-धीरे सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट रीज़न। ह्यूमन बिहेवियर बहुत ही सिंपल है। उसको जो एज़ इट इज़ चीज़ें हैं वो उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आएगी। उसको वो अपने हिसाब से थोड़ा ना थोड़ा मॉडिफ़ाई करेगा ही। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी बाइक ले लो, आपने नई बाइक ले ली, वो एज़ इट इज़ आपको कभी पसंद नहीं आएगी, भले उसमें सारे फीचर्स हैं। आप कुछ ना कुछ तो अपने हिसाब से उसमें मॉडिफ़िकेशन करोगे। सेम विथ कार, समझ गए? तो जो चीज़ नेचुरली होती है वो लोगों को ना बोरिंग लगती है। बोरिंग मतलब क्या है, उसको उसने बहुत बार देखा होता है। बट जब उसके ऊपर कुछ तो मॉडिफिकेशन हो जाता है तो उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि हाँ अभी ये बढ़िया लग रही है, अभी ब्यूटीफुल लग रही है। तो सेम विथ फोटोज, आप जब भी कोई फोटो कैप्चर करते हो तो आपने उस टाइम को उस क्लाइंट को दिखाया होता है फोटो, या फिर उस टाइप के फोटो उसने ऑलरेडी देखे होते हैं, तो उसमें वही चीज होती है जो उसने ऑलरेडी देखी हुई है। बट जब आप उसमें डिजाइनिंग करोगे, जब आप उसमें टाइपोग्राफी करोगे, तो उसका एक लुक ही चेंज हो जाएगा, उसको एक डेकोरेशन मिल जाएगा, जिसकी वजह से उसका ओवरऑल लुक अच्छा हो जाएगा। और हमारा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है इंस्टाग्राम प्रोफाइल लुक। आपके जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लुक है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा जब आप नॉर्मल फोटोज अपलोड कर रहे हो। तो अगेन मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपके फोटो दूसरे के फोटो से मैच ही होने वाले हैं। आप कितनी भी अच्छी पोजिंग कर लो, वो ऑलरेडी किसी ना किसी ने पहले देखी होती है। लोकेशन भी, हम हर बार तो कुछ ऐसा लोकेशन नहीं होता कि किसी ने पहले देखा नहीं है। लोकेशन भी सिमिलर बहुत लोगों ने देखा होता है, वो पोज भी ऑलरेडी बहुत बार रिपीट हो चुकी होती है। तो आपका जो इमेज, आप कितना भी क्रिएटिवली क्लिक करो, कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली सामने वाले को ऐसा ही लगेगा कि फोटो नॉर्मल है, क्योंकि उसने ऑलरेडी उस टाइप का लोकेशन, उस टाइप का पोज ऑलरेडी देखा होगा। बट जब आप उसके अंदर डिज़ाइन करोगे, जब आप उसके अंदर टाइपोग्राफी करोगे, जब आप उसके अंदर अपने तरीके से कलर कॉम्बिनेशन ऐड करोगे, तो आपके ओवरऑल फ़ोटो का लुक नया बन जाएगा, कुछ क्रिएटिव लगेगा और वो सामने वाले ने बहुत कम चांसेस है कि उस टाइप का डिज़ाइन उसने देखा होगा। क्योंकि ऑब्वियसली डिज़ाइन सबका अलग-अलग होता है और अभी-अभी डिज़ाइनिंग स्टार्ट हुआ है, मतलब इंस्टाग्राम का जो पोस्ट डिज़ाइन अभी-अभी स्टार्ट हुआ है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करते, तो आपका प्रोफाइल दूसरों से अलग दिखेगा। और उसी के साथ-साथ जब भी आपके पेज के ऊपर कोई तो आएगा तो उसको लगेगा कि हाँ, तुम्हें फ़ोटोग्राफ़ी भी आता है, तुम्हें एडिटिंग भी आता है, तुम्हें डिज़ाइनिंग भी आता है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो के अंदर हमने सिर्फ़ देखा है कि इंस्टाग्राम का पोस्ट डिज़ाइनिंग करना क्यों इम्पोर्टेंट है और आपको भी क्यों स्टार्ट करना चाहिए। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।